गाइस वेलकम बैक टू द हैकररैंक सीरीज। आज आपका डे 4 होगा एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द स्टेटमेंट्स विच वी आर स्टडिंग एंड विच वी आर लर्निंग। तो आई होप कि आपको अब C++ जो है उसका बेसिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमने अभी तक 3 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया है, इनपुट आउटपुट देख लिया है, बेसिक डेटा टाइप्स देख लिए हैं। तो आई होप आप प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। रोज एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपने खुद से जो प्रॉमिस किया है, यू आर सक्सेसफुली डूइंग दैट। ठीक है, तो चलिए अब डे 4 आपका आ गया है। तो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो जल्दी से सॉल्व चैलेंज के ऊपर क्लिक करते हैं एंड वी विल बी डायरेक्टेड ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ कोड दिखता होगा एंड वो कुछ बड़ा सा कोड आपको दिखता होगा, तो आप उसको कंप्लीटली डिलीट कर सकते हो, क्योंकि हमें अब जो है बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें सब कुछ अच्छे से सीखना है लाइन टू लाइन। ठीक है, तो ये भी आज का जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा इजी है, जिसमें हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट C++ के अंदर हमने अगर पाइथन पढ़ी होगी तो हमें पता है कि इफ एल्स, इफ एल्स ये सब हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो वैसे ही अपने C++ के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हम इफ एल्स ये सब चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम में क्या लिखा है हमें। तो इफ एंड एल्स आर द टू ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंडीशंस इन C++ एंड दे अनेबल यू टू एग्जीक्यूट 0 और मोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। अमंग मेनी सच डिपेंडेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स वी यूज देम इन द फॉलोइंग वेज। कैसे यूज करते हैं वो भी हमें देखो, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनमें हमें कितना अच्छा हमें इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन दे के रखा है हमारे पेज के ऊपर हैकररैंक के। तो अच्छा है, हम इसको देख के और कुछ भी सीख सकते हैं, है ना। तो अगर इफ है तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इफ का सिंटैक्स हमारा कुछ ऐसा होता है, हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखते हैं, हमारी कंडीशन लिखते हैं एंड जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है वो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो हम यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर लिख रहे होते हैं। ठीक है, देन इफ एल्स के लिए, इफ एल्स कब होता है, जब हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, तो हम इफ के बाद फिर एल्स ऐसे यूज करते हैं। एल्स इफ कब यूज करेंगे, ये एल्स के लिए है। एंड देन एल्स इफ कब यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा 2, 3, 4, 5 से ज्यादा हमारे पास कंडीशंस है, देन वी फॉलो दिस सिंटैक्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। आई होप कि ये सब तो आपको आता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है n एंड 1, वो कहा है 1 और 9 के बीच में है। प्रिंट द लोअर केस इंग्लिश वर्ड करस्पॉन्डिंग टू द नंबर, एग्जाम्पल 1 for 1, 2 for 2। ओके, एग्जैक्टली समझ में आया। हमें क्या करना है, हमारे पास 1 से n तक नंबर है और वो n क्या है, 1 से 9 तक है। ठीक है, ओके, तो अगर 1 है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, ONE1 प्रिंट करवाना है। 2 है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, TWO2 प्रिंट करवाना है। तो ऐसे हमें इंग्लिश वर्ड प्रिंट करवाने हैं लोअर केस के अंदर, राइट। लेकिन अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 9 अगर हो रहा है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, पूरा ग्रेटर देन 9 ऐसे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये इनपुट फॉर्मेट है एंड कंस्ट्रेंट्स हमें यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर आउटपुट फॉर्मेट में हम देख सकते हैं क्या, इफ n अगर 1 और 9 के बीच में तो हमें प्रिंट करवाना है लोअर केस, ये तो समझ में आ गया। अगर देखो इनपुट हमारा 5 है तो क्या है, ये 1 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसको क्या देंगे, लोअर केस में 5 प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, 5 एक इंग्लिश वर्ड है। अगर 8 है तो हम अगेन क्या प्रिंट करवाएंगे, 8 प्रिंट करवाएंगे। लेकिन अगर 42 है, ये तो 9 से बड़ा हो गया, तो हमें प्रिंट करवाना है ग्रेटर देन 9। तो बहुत ज्यादा सिंपल हमारा जो है ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम इसको बहुत इजीली अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम यहाँ पे, मैं अब ना, आप भी अपना हैकररैंक खोल लो, क्योंकि हमें रोज की अपनी रैंक को जो है ना कम करते आना है एंड बहुत अच्छी रैंक हमें बिल्ड करनी है टू पुट ऑफ कोर्स इन आवर रेज्यूमे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमारे पास C++ के अंदर आ जाता है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, है ना। तो IO स्ट्रीम से क्या होता है, बेसिकली इनपुट आउटपुट हम ले सकते हैं सिंपली एंड यूजिंग नेम स्पेस यूज कर लेते हैं std, ताकि हमें cout cin के अंदर मतलब वो std एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़े। एंड देन कमिंग टू द मेन फंक्शन, तो इंट मेन हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, एंड इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेंगे इंट n। ओके, इंट n हम लेंगे। क्या है इंट n, वो नंबर है जो कि हमने यहाँ पर वेरिएबल उसका डिक्लेयर कर दिया है। अब वो हम ले लेंगे इनपुट के अंदर। ठीक है, इनपुट के अंदर हम उसको ले लेंगे, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लगाएंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके,
तो सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर देखो ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाएंगे। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है अगर n जो है हमारा जो नंबर है वो अगर 1 से 9 के बीच में, तो हमें सिंपल क्या प्रिंट करवाना है, इंग्लिश वर्ड में उसका जो स्पेलिंग है ना, लोअर केस में वो प्रिंट करवाना है। और अगर 9 से बड़ा है तो हमें प्रिंट करवाना है सिंपल ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल हम क्या करेंगे, इफ और एल्स यूज करेंगे। तो सिंपल हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ। अब हमें सबके लिए लिखना पड़ेगा, अगर हमारा n है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, यानी कि अब देखो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो है आपका कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये मतलब कंपेयर करने वाला है। ठीक है, अगर कंप्लीटली ये 1 हुआ तभी ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर सिंगल आपका इक्वल टू होता तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब राइट वैल्यू आपके लेफ्ट वैल्यू के अंदर जाके स्टोर हो रही होती है। अगर हमारा n अगर 1 है तो हम सी आउट क्या करवा रहे होंगे, सिंपल ONE1 है ना, एंड उसके बाद हम एंड एल प्रिंट करवा सकते हैं। राइट, तो ये सिंपल हो गया हमारा एक स्टेटमेंट। वैसे ही हम एल्स इफ लिखेंगे। ठीक है, तो एल्स इफ अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 2। तो ऐसे ही हमें कहाँ तक करना है, 9 तक करना है। और 9 तक करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एल्स इफ यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो आप प्लीज यहाँ पर आप पॉज कर सकते हो एंड ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देती हूँ लाइक दिस। एंड यहाँ पर 3 कैसे आ जाएगा, सी आउट यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, राइट, एंड यहाँ पर एंड एल, राइट। तो आप अब पॉज कर लो एंड यहाँ पे आगे जो है ना 9 तक आप एल सिफ करके सेम स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख लो। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, 9 तक मैंने अपने एल्स इफ यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, सो आई होप आपने भी लिख लिए होंगे। तो ऐसे ही आपको ये पूरा कंडीशंस लिखना है। तो अब हमने एल्स इफ तक लिख लिया, यानी कि हमारा जो पहला काम था, जो कि हमें अगर हमारा n यानी कि जो हमारा नंबर है वो 1 और 9 के अगर बीच में होगा तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, सिंपल उसकी स्पेलिंग इंग्लिश के अंदर जो कि लोअर केस के अंदर होनी चाहिए वो हमने प्रिंट करवा दिया। लेकिन नेक्स्ट काम हमारा ये था कि अगर नंबर 9 से ग्रेटर है तो हमें सिंपल प्रिंट करवाना है ग्रेटर देन 9। तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन लगने वाली है जो कि हम यहाँ पर एल्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो एल्स के अंदर क्या काम होगा हमारा, एल्स के अंदर अगर हमारा n ग्रेटर देन 9 होगा तो ऑफ कोर्स अगर ये वाली सारी की सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं तो वो एल्स ही एग्जीक्यूट करने वाला है ना। तो उसके अंदर हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है और एल्स के अंदर कोई कंडीशन बाय डिफॉल्ट हमें नहीं देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे, क्या बोला है उन्होंने हमें, ग्रेटर देन 9। ठीक है, 9 यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्रेटर देन 9 यही प्रिंट करवाना है हमें यहाँ पर, एंड यहाँ पर दे देंगे एंड एल। ठीक है, तो सिंपल ये हमारा कोड हो जाता है। एंड नेक्स्ट में एट लास्ट हमें यहाँ पर लिख देना होता है रिटर्न 0 फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सिंपल हमने इतना लिख दिया। अब इसको मैं रन कोड करके देखती हूँ, लेट्स सी। तो या हमारा जो सारे टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ पर पास हो जाते हैं। देखो अगर 5 आया है तो हम यहाँ पर 5 जो है हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट इज द सेम। टेस्ट केस 1 भी हम देख सकते हैं, हमारे पास अगर 8 है तो आउटपुट 8 आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 8 है। एंड देन अगर 44 है तो ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। सो ऑल टेस्ट केसेस आर पास्ड ओवर हियर। तो सिंपल आप यहाँ पर सबमिट कोड पर क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हो एंड इट विल बी स्टार्ट मीन्स चेकिंग ऑल द टेस्ट केसेस, जो कि बैकएंड के अंदर इसके और भी ज्यादा टेस्ट केसेस होते हैं टू परफेक्टली एग्जीक्यूट द सेम प्रॉब्लम इन एवरी टेस्ट केस। ओके, तो वो सब यहाँ पर चेक हो जाएंगे, रन हो जाएंगे एंड डेफिनेटली आपका कोड जो है वो सबमिट हो जाएगा। सो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशंस, यू सॉल्व्ड दिस चैलेंज एज वेल। ओके, तो यहाँ पर आपके सब टेस्ट केसेस जो है वो यहाँ पर हो गए। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड इसके अंदर हमने क्या सीखा, इसके अंदर हमने सीखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज कैसे करते हैं, राइट। तो इफ एल्स एलिफ एल्स ये सब चीजें जो है हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा सिंपल हमारा प्रॉब्लम था, लेकिन हाँ फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका ये। एंड इसके एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देती हूँ कि सारे के सारे कोर्स जो हमारे सीरीज के अंदर चल रहे हैं, हैकर सीरीज के अंदर हमारी परफेक्ट प्लेलिस्ट है क्रिएटेड। आप जाके उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो जाके आप देख लेना। सारी आपको वो प्लेलिस्ट आप जो है आप सेव करके रख लो। एंड रोज का एक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको आ रहा है रोज
वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ उसको रोज रोज आप सॉल्व करते रहो। और एडिशनली मैंने गिटहब की लिंक दे के रखी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस गिटहब के लिंक के अंदर आपके सारे के सारी मेरी जो रिपोजिटरी मैंने क्रिएट करी है उसमें आपको रोज के डे वाइज आपको कोड्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारी जो गिटहब की मैंने आपको लिंक दे दी है। ठीक है, तो अभी हमारे 3 हो गए, मैं 4th जो है वो यहीं पे ऐड कर दूंगी अभी। ठीक है, तो चलिए ये आप अपना रोज अपडेट होता रहेगा तो आप अपने हिसाब से आप जो है इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एंड ये आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट आप डे 4 जो है हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेंगे। ठीक है, चलिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।